वो सियासत में बड़ा मकाम और बड़ा नाम कमाना चाहती थी। वो विधानसभा जाना चाहती थी विधायक बनकर, लेकिन इश्क के चक्कर में वो जेल पहुंच गई। कहानी बड़ी उलझाने वाली है, चौंकाने वाली है। कैसे एक महिला नेता को प्यार हो जाता है और वो प्यार उसकी जिंदगी में सबसे बड़ी मुसीबत बन के आता है। दरअसल कहानी है रितेश डामोर हत्याकांड की, झाबुआ के, जहां पर जो एक आदिवासी संगठन की बड़ी महिला नेता सुमित्रा सुमित्रा मेड़ा, कहानी में बताया गया कि 10 साल छोटे लड़के रितेश से उसको प्यार हो गया और ये प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि जिंदगी में वो मोड़ आया जहां बात मर्डर तक पहुंच गई। कहानी शुरू होती है उस दौर से जब रितेश इंदौर से पढ़कर झाबुआ आता है। झाबुआ में उसकी दोस्ती महिला नेता जो है, जान पहचान कहें हम, क्योंकि महिला नेता का एक एनजीओ चलता था, उसके जरिए जान पहचान हो जाती है। फिर वही रितेश महिला के साथ ही झाबुआ में पति भी रहता था, जाहिर सी बात है महिला का, उसके घर में रहने लगता है। दोनों की मोहब्बत चलती है और पति को पता चल जाता है कि मेरी पत्नी को 10 साल छोटे लड़के रितेश से प्यार हो गया है। अब आपके जहन में आएगा कि पति आग बबूला हो जाएगा और पति कुछ भी कर देगा, लेकिन प्यार की इस कहानी में जो कुछ हुआ वो अपने आप में सबसे अलग था। कभी आपने नहीं सुना होगा, पति को अपने पत्नी के प्रेम पर जरा भी ऐतराज नहीं था। यहां तक कि सोचिए कि पति ने जो कोर्ट में एफिडेविट दिया जाता है, शपथ पत्र, पति ने शपथ पत्र दिया कि मेरी पत्नी को जिससे मोहब्बत है मुझे कोई ऐतराज नहीं है, दोनों साथ में रह लें। पत्नी ने भी एफिडेविट दिया था, इकरारनामा। बात यहां तक थी। अब सोचिए, जब पति को ऐतराज नहीं, पत्नी को प्रेम है उस लड़के से, सब कुछ ठीक है, उसके बाद ये कहानी, क्योंकि ये लोग साथ में घूमने भी जाते थे। अब आपको सुनने में बड़ा अजीब लगेगा कि कहा तो ये भी जाता है कि पति को पत्नी के प्रेमी के साथ रोमांस करते देखना भी उसे कभी खराब नहीं लगा। आप में बड़ी अजीब सी बात है ये सब दौर चल रहा था। तभी 11 जून 2023 को रितेश की हत्या हो गई। अब सवाल ये, रितेश को मारा किसने था? बात जब सामने आई तो कहानी खुल गई। दरअसल एक दौर ऐसा आ चुका था कि वो पति जिसे जरा भी ऐतराज नहीं था, वो पति अंदर ही अंदर चिढ़ने लगा था। उसके मन में अब आ गया था कि आखिरकार मैं कर क्या रहा हूं, मेरी पत्नी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, मैं सब कुछ देख रहा हूं, लेकिन अचानक उसके मन में यह चीज आ गई। और यूं कहें कि फिर बाद में उसने अपनी पत्नी को भी इस चीज में मना लिया कि इस लड़के को रास्ते से हटाना है। एक कार्यक्रम में ये लोग गए और वहां से लौटने के बाद रितेश की हत्या कर दी गई। हत्या करने वाले कौन थे? जब पुलिस ने अपनी जांच की तो वही नेता, महिला नेता, उसका पति और एक सहेली। कहानी बड़ी अजीब थी, पुलिस बता रही है। ये भी एक विषय सामने आया है कि जो मृतक है उसके आरोपी में से एक जो महिला है सुमित्रा, उनके साथ में प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। पति जो थे इसमें जो आरोपी हैं राजू, वो इस कारण से भी एक वजह ये भी है जिसके कारण से उन्होंने ये घटना घटित की है। उसके अलावा कुछ शैक्षणिक दस्तावेज भी महिला के पास में थे जिसको लेकर के इनका आमतौर पर विवाद होता रहता था, तो वो भी एक कारण सामने आया। पुलिस को इस मामले का पर्दाफाश करने में 1 दिन का समय लगा। कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं थी। और कहा तो ये भी गया कि जो आरोपी थे वो इस कदर डर गए थे पुलिस की दबिश मिलने से पहले ही कि खुद ही थाने पहुंच गए थे। ये बात भी निकलकर सामने आई इस मामले में। लेकिन कहते हैं कि मोहब्बत जो है, मोहब्बत करना गुनाह नहीं है। मोहब्बत किस विचार के साथ, मोहब्बत किस मंजिल की तरफ ले जा रही है, अगर यह चीज जहन में ना हो तो मोहब्बत का अंजाम बड़ा खराब होता है। जैसा मैंने आपसे कहा, इश्क हर किसी को होता है, लेकिन कोई इश्क को खुदा मानता है और कोई इश्क में खुद के लिए बड़ी मुसीबत पैदा कर देता है। तो इस कहानी में भी यही हुआ। सब कुछ ठीक था, जिसकी ख्वाहिश थी, सोचिए आप, विधायक बनने की, उसकी जिंदगी में एक मोहब्बत, अपने से 10 साल छोटे लड़के से मोहब्बत हो जाना,
और इस तरीके का प्यार हो जाना, मर्डर का अंजाम तक पहुंचा जाना, ये अपने आप में हैरानी करने वाली बात है। झाबुआ से आप तक खबर पहुंचाई है चंद्रभान सिंह भदौरिया ने। आप देखते हैं एमपी तक।